हारता वो है जिसके नंबर कम होते हैं। मेरे नंबर पूरे हैं, मैं जीत गया हूँ, जमात इस्लामी जीत गई है। हारा वो है जिसने जमहूरियत पे शबखून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत पे शबखून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत को कत्ल किया, वो हारा जिसने इंसानों का अगवा किया, जिसने बंदों को उठाया। तो वो जो कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, उठवाया नहीं करते। जमात इस्लामी और पीटीआई जिसने मुश्तरका तौर पर मेयर का कैंडिडेट खड़ा किया था, डिप्टी मेयर का, 9 लाख से ज़ायद वोट लेने वाली ये पार्टियां, उनको 3 लाख, 3.25 लाख वोट लेने वाली पार्टियों ने आज अपनी ताकत के जरिए, हुकूमती जबर के जरिए, इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के जरिए इंसानों की मंडी लगाकर, उन्हें लापता करके, उनको अगवा करके, हुर्रियत के ऊपर शबखून मार के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल किया है। ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। देखें, अगर आज ये होता कि किसी भी पार्टी के नंबर्स जिसके ज़्यादा होते वो कामयाब हो जाता, तो हम भी इतना हौसला रखते हैं कि हम मुबारकबाद भी देते और हार भी पहनाते। लेकिन जब आप आवाम के मैंडेट पर कब्जा करेंगे तो हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये नाकाबिल कबूल है। शहर के लोगों ने हमें वोट दिया और आप जानते हैं इस बात को कि ये हल्का बंदियाँ जाली हल्का बंदियाँ थीं। ये एक पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने वाली हल्का बंदियाँ थीं। ये 10-10, 15-15 हज़ार वोट वाले हलकों पर अपनी पसंद के हलके थे, और जहां आपकी पसंद नहीं थी वहां 50,000, 60,000, 45,000 वोट वाले हलके थे। हमने इस चैलेंज को इसलिए कबूल किया था कि ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे। हमने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, हम इनको इनकी हल्का बंदियों पर तो शिकस्त दे देंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने मुहिम चलाई। कराची के लोग जो तरसे हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, वो करप्शन से पाक निज़ाम चाहते हैं, इसलिए कि कराची के लोग टैक्स देते हैं तो सूबा सिंध चलता है, पाकिस्तान चलता है। कराची के लोग ये चाहते हैं कि हमारी भी सड़कें बने, हमारे भी पार्क बने, हमारे बच्चों को भी तालीम का हक मिले, हमें भी रोज़गार मिले बच्चों को। कराची के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ खुली साफ़ सुथरी फ़िज़ा हो, हम IT में आगे बढ़ें। कराची के लोग चाहते हैं कि हमारे नलकों में पानी आए, टैंकरों में पानी ना आए। और इस तमन्ना की बुनियाद पर लोगों ने जमात इस्लामी की इस पूरी तहरीक का साथ दिया जो हक दो कराची को तहरीक थी। और इसमें जब इंतखाब आया तो तमाम तर कन्फ्यूजन के बावजूद, इबहाम के बावजूद, आखिरी रात तक इबहाम रखा गया, लेकिन फिर भी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में जमात इस्लामी को वोट दिया। उसके बाद हमारे मैंडेट पे कब्जा किया जाने लगा, हमारी सीटें, जीती हुई सीटों को हरवाया जाने लगा, ROs के जरिए नतीजे बदले और हर चीज़ बिल्कुल नविश्ता दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल है। हर चीज़ अदर मिन शम्स है, 2 और 2 4 की तरह है। फिर डाके डाले गए रिकाउंटिंग के नाम पर। इलेक्शन कमीशन गए तो इलेक्शन कमीशन ने साथ दिया पीपल्स पार्टी का। वो पीपल्स पार्टी की A टीम का किरदार अदा करता रहा। हम मुतवज्जे करते रहे, हम हाई कोर्ट्स गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैंडेट की हिफाजत का हक अदा किया है। और आज भी मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि चाहे मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप पे डाका डला है तब भी, और अगर UCO पे डाका डला है तब भी, एक एक वोट की हिफाजत करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, कराची के आवाम का हक समझता हूँ। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। कराची का जेन्युइन मैंडेट रखने वाला मेयर बनेगा इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मैंडेट लेकर आते तो हमारी किसी की जात से कोई लड़ाई नहीं है, ना मुर्तज़ा वहाब से लड़ाई है, ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लड़ाई है, ना उनकी लीडरशिप से कोई जाती मुखासमत है। हमारी लड़ाई इस निज़ाम से है, हमारी लड़ाई इनके कंडक्ट से है, हमारी लड़ाई इनकी चोरी से है, डाका डालने से, इलेक्शन कमीशन की कब्जा सियासत से है कि जो वो मिलकर कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। और हमारी लड़ाई कराची के हक में है, पाकिस्तान के हक में है, सूबा सिंध के अवाम के हक में। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, अगर उनके दिमागों में ये बात है कि कोई मेयरशिप ही हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मेराज है, आखिरी मंजिल है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये मेयरशिप तो एक निशाने मंजिल है, मंजिल तो अभी हमारी दूर है। तेज तरक गामजन मंजिल मादूर नेस, लेकिन इंशाअल्लाह वो मंजिल करीब आती चली जाएगी हमारी जिद्दोजहद के नतीजे में। इंशाअल्लाह हमारे लोग जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं, पुरअमन अवामी एहतजाज, और हम अदालतों में भी जाएंगे।
आप मुझे बताएं दुनिया में कहां ऐसा होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एक काउंसिल है जिसमें मेंबर्स की तादाद की बुनियाद पर मेयर और डिप्टी मेयर को बनना है। 192 हमारे और पीटीआई के और 173 पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई के, 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। 31 इंसानों के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें तो वो ना सुनवाई करे। उसके बाद आज जब यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम शुरू करते हैं। हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ जिन्हें अगवा किया गया है। हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में हैं, वो लापता हैं, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस अगवा को कबूल नहीं किया जा सकता। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते। हम जमहूरी लोग हैं, हमसे ज्यादा जमहूरियत की कोई बात नहीं समझता। हमारी पार्टी में भी जमहूरियत होती है, हमारे यहाँ खानदान की जमहूरियत नहीं है। विरासत और वसीयत पे हमारी पार्टी नहीं चलती। नीची सतह से लेकर मरकजी अमीर तक इंतखाब होता है, इस्तिस्वाब होता है, शुराओं के इंतखाब होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज मुंतखब होती हैं। आप मुझे बताएं कि जो जमहूरियत के नाम लेने वाले चैंपियन हैं, इनके यहाँ कौन सा इंतखाब होता है? तो ये जमहूरियत हमें ना सिखाएं। हम इस जमहूरियत को नहीं मानते जो मैंडेट पे कब्जा करके मुसल्लत की जाए। इसलिए हम इस जमहूरी हक के लिए आवाज उठाएंगे और इस मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे जो कब्जा मैंडेट है। जेन्युइन मैंडेट सामने आएगा और मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि अब बहुत हो गया है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमें जाना तो इलेक्शन कमीशन में ही है सबसे पहले, इसलिए कि ये कानूनी तकाजा है। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अदलिया के पास कोई ऐसा कानून मौजूद है कि वो इस बुनियादी जमहूरी हक को पामाल करके कोई नतीजा जाहिर करेंगे। इंशाअल्लाह हक की फतह होगी, कराची के अवाम कामयाब होंगे। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करते हैं, पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर में तामीर और तरक्की का जो ख्वाब लोगों ने देखा था उनको हम मायूस नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं कि आज के जो नताइज आए हैं इसमें खासे पीटीआई के मेंबरान आपके साथ खड़े, जो नहीं आए उस पर तो अब आपने खुद ही बात कर दी। क्या इसके बाद भी आपका पीटीआई से इसी तरह का इत्तेहाद रहेगा या आगे चल के, क्योंकि पीटीआई इस वक्त 9 मई के बाद मुख्तलिफ सूरताल पर है? देखिए, अभी इसका सवाल है नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है। इस वक्त तो बात यह है कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर मेयर का इंतखाब लड़ा, कानूनी आईनी जमहूरी तरीके से। उसके नंबर 192 थे, उसको जीतना चाहिए था। पीटीआई के 31 लोग आज अगर ऐवान में नहीं पहुँचे तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी होगा जो ये बताएगा कि जो 3-3, 4-4 मुहिम चलाकर बिलाखिर इंतखाब लड़े और अवाम के वोट से मुंतखब हो और उसके बाद वो उस दिन उस अहम तरीन मौके पर ना आए कि जब मेयर का इंतखाब हो रहा हो। कोई इसका तस्वुर भी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद से पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखा दिया। इसलिए सरे दस्त तो मसला ये है कि 31 लोग जो गायब किए गए हैं उसके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, जरूरत में तो आपके मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के मुताबिक रोजाना खबरें चली हैं, आपने लाहेमल तो बता दिया, क्या इस पर आप अमल पैरा किस तरह होंगे? आप इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं उनका है, हम कोर्ट भी आप चले गए, वो मैं बता चुका हूँ, सब मैंने प्रोसेस आपको बताया। जी, देखिए, अगर कराची के लोगों को इनसे कोई उम्मीद होती तो इनको वोट डालते हैं ना। इन्होंने तो मैंडेट कब्जे से लिया है ना, वोट से तो नहीं लिया। अगर कराची के लोगों को ये तो यही बात कह रहे थे पूरी कैंपेन में कि हमारा मेयर बनेगा तो हम पैसे देंगे, यानी किसी और का बनेगा तो हम पैसे नहीं देंगे। वैसे वडेरा माइंडसेट तो यही होता है ना कि हमारा होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, हमारा हक कोई नहीं है। वडेरा साईं जो है चाहेंगे तो हमारे मज़ारे को या हारी को कुछ देंगे, लगान देंगे, वरना नहीं देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई, ये इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन अगर लोगों को ये बात इनकी समझ में आ भी जाती और कराची के सारे लोग हारी बन भी जाते तो भी भाई मेरे तो वो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिए? वोट तो नहीं दिए, वो तो मुस्तरद हो गए।
जब वो मुस्तरद होगा, इसका मतलब है कि कराची के लोग ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के मेयर ही तामीर और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ा सकता है। और पीपल्स पार्टी को कुछ करना होता तो जो अभी मेयर बने वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनके वजीर बल्दियात तो हैं 15 साल से, इनके पास पूरे तमाम इख्तियारात हैं। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड से इनको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है जो कराची के ही टैक्सों से निकल कर आता है। अगर ये कुछ कर सकते होते तो ये कर चुके होते ना, तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तभी तो लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला और जमात इस्लामी के हक में डाला या PTI के हक में ज़्यादा डाला। 9 लाख वोट हैं हमारे पास। तो इसलिए ये तो फलसफा ही गलत है जिसको बुनियाद बनाकर ये कुछ चंद लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कराची के आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप साहब ये बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन से कब रिव्यू करेंगे? आप अदालतों में भी जा रहे हैं, लेकिन जो अदालत रिलीफ देती भी है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या 4 साल आप एहतजाज करते रहेंगे? नहीं, 4 साल का मसला ही नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्दी निमट जाएगा। आप मुझे बताएं कि ये जो ऐवान इस वक्त है, इस ऐवान में जाहिर है कि जब लोग ही मौजूद नहीं है तो ये कब तक लापता रखेंगे, ये कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। इसके बाद क्या ये आपसे कल तक राब्ते में थे? क्या इनकी तरफ से कोई आपको यकीन दहानी या कोई ऐसा सिस्टम था, या ये सिर्फ आपके जो पार्लिमानी लीडर है अली आदिल शेख साहब के बयान पे चल रहा था कि नहीं जी ये आएंगे? नहीं, इनमें से बहुत सारे लोगों से हमारा पहले रब्ता रहा, फिर उसके बाद इनकी एक बड़ी तादाद से रब्ता 2-3 दिन पहले बिल्कुल मुनक़ता हो गया, लेकिन इनमें से 7-8 अफराद कम अज़ कम ऐसे थे कि जिनसे हमारा कल भी रब्ता हो। मुझे अफसोस ये है कि 2 ख़वातीन को भी लापता किया गया है जो नहीं आ सकती। मुझे अफसोस है इस बात का, किसी भी वजह से, मुझे तो नहीं मालूम, छापे मारते रहे। हमारे माइनॉरिटी विंग के जो PTI के काउंसिलर थे उनके घर पे गए और घूमते फिरे पूरे शहर में इनको अगवा करने के लिए। तो ये कौन सा तरीका है? अच्छा, हाफिज साहब यहाँ पे सईद गनी ने मीडिया से टॉक की है, उन्होंने कहा है कि वो जमात इस्लामी और PTI के पास जाएंगे और उनको जाकर ये पेशकश करेंगे कि आए अब मिलकर जो है कराची की तरक्की के लिए काम करें। आप क्या जवाब देंगे? देखें, असल में मेरे भाई ये बातें करना तो बहुत अच्छा होता है, अगर उनके अंदर कराची की डेवलपमेंट उनके पेश नज़र होती और मैंडेट का एहतराम होता तो वो कराची के अवाम का मैंडेट का एहतराम करते, यूसियाँ ना कब्ज़ा करते, हल्का बंदियाँ इस तरह की ना करते, वो ये ना करते कि फिर रिकाउंटिंग में छीनते चले जाते, फिर वो ये ना करते कि 31 लोगों को लापता करते। आप पूरे घर के ऊपर आकर काबिज़ हो जाएं और फिर कहें कि आए हम अच्छे बच्चे बनकर बैठकर बात करें। ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। आप जमहूरी रवैये का मुजाहरा ना करें और फिर उसके बाद जो है एक नतीजा हासिल करने के बाद ज़ोर ज़बरदस्ती से ये चाहें कि हम बड़े आपके पास आ गए हैं साहब डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट आपके पेश नज़र होती तो जमात इस्लामी का मेयर बनने देते आप। हाफिज साहब ये बताइएगा, हाफिज साहब गुंजाइश नहीं है कि अगर वो जो यूसी चेयरमैन है PTI के वो महीना बाद आए, 2 महीने बाद आए, तो कौंसिल में आदमी एतमाद नहीं किया जा सकता? ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और हम इन ऑप्शन को बुरे कार लाएंगे। देखें, एक बात समझ लें, अगर कोई ये समझता है कि जी कि आपने दावा किया कि आपके 192 हैं, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि 173 हैं, तो ये कैसे चलेगा ऐवान? नहीं, ये ऐवान तो 92 का मेयर बन जाता, हम चला के दिखाते हैं आपको। मेजोरिटी का मेयर बनेगा ना, तो मेयर तो मेजोरिटी का बनना चाहिए था ना, गायब करके मेजोरिटी थोड़ी लानी चाहिए थी। अब मैं तो फिर पहाड़ा पढ़ूँ 70 से, वो तो मैं नहीं पढ़ रहा इस वक्त। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप भी ये सवाल कर रहे थे कि हम सारे ऑप्शन बुरे कार लाएंगे हालात को देखते हुए। और एक बात मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम कराची की डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये बात आप समझ लें। हमारे पास जो यूसीज़ हैं, आप देखिएगा हम कैसा काम करते हैं। हमारे पास जो टाउन हमने 9 बिलाखिर जीत लिए, 4 पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन 9 हमने जीत लिए, 3 PTI के हैं। हम इंशाल्लाह बाहमी ताउन से इन 12 टाउन्स में काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ये मत समझें कि और हम जब तक ये मतलूबा नतीजा जो कराची के अवाम के मैंडेट की बहाली नहीं करेंगे, तब तक हम वो काम करेंगे कि इनको भी भागने नहीं देंगे और इनसे भी अपने सारे काम करवाएंगे, इसलिए कि इनके कब्जे में कुछ नहीं है, ये हमारे पैसे हैं, हम पे लगने चाहिए। और वो जो काम ये ताकत में रहकर 15 साल से नहीं कर सके, हम इंशाअल्लाह ताला इस हालत में भी इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। ये बताएं, बुरा न मनाएंगे, आप हार गए क्या? साईं, मुझे हारता वो है जिसके नंबर कम होते हैं, मेरे नंबर पूरे हैं, मैं जीत गया हूँ, जमात इस्लामी जीत गई है। हारा वो है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत पे शब खून मारा, वो हारा जिसने जमहूरियत को कत्ल किया, वो हारा जिसने इंसानों का अगवा किया, जिसने बंदों को उठाया। तो वो जो कहा कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, उठवाया नहीं करते।